प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, जिसमें शेषफल प्रमेय के ऊपर आधारित प्रश्न हैं। शेषफल प्रमेय अर्थात रिमाइंडर थ्योरम। हम जान लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय क्या है। जब किसी बहुपद px जिसकी घात 1 या 1 से बड़ी हो को x माइनस a के रूप के द्विपद से भाग किया जाता है तो शेषफल प्रमेय द्वारा pa इसका शेषफल होता है। अर्थात अगर किसी बहुपद px को हम x माइनस a से भाग करते हैं तो उस बहुपद का a के ऊपर जो मान होगा वही शेषफल होगा, क्योंकि हम जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम द्वारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। अब भाज्य यहाँ पर px है और भाजक gx है, qx जो है भागफल जिसको हम कोशिएंट भी बोलते हैं और rx शेषफल अर्थात रिमाइंडर है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल अर्थात डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि अगर इस बहुपद को x माइनस a के रूप के द्विपद से भाग किया जाता है तो हम gx के स्थान पर x माइनस a ले लेते हैं। तो यहां आ जाएगा px बराबर है x माइनस a गुणा qx प्लस rx, क्योंकि gx के स्थान पर हमने x माइनस a ले लिया है। gx के स्थान पर x माइनस a इसलिए लिया है क्योंकि हम x माइनस a के रूप के द्विपद से भाग कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है हुआ यदि हम यहाँ x के स्थान पर a रखते हैं तो pa किसके बराबर आ जाएगा, pa आ जाएगा a माइनस a इंटू qx प्लस rx। यहाँ x के स्थान पर हमने a रख दिया तो यहाँ आ जाता है a माइनस a इंटू qx प्लस rx। अब gx के स्थान पर हमने रखा था x माइनस a, क्योंकि x माइनस a के द्विपद से हम भाग कर रहे हैं तो pa हमारे पास आ जाता है a माइनस a इंटू qx प्लस rx। अब आगे देखते हैं, pa जो आ जाएगा a माइनस a का मान हो गया 0 गुणा qx प्लस rx। इसका मतलब ये हो गया pa बराबर है rx। तो इस केस में जो बहुपद का a के ऊपर मान है वही rx के बराबर आ जाता है, अर्थात pa बराबर है rx, मतलब बहुपद का a के ऊपर जो मान है वही इसका शेषफल है, rx मतलब रिमाइंडर है। अब आगे समझते हैं हम कुछ प्रश्नों को। इस शेषफल प्रमेय के ऊपर जो आधारित प्रश्न है प्रश्नावली 2.3 के, उनको हम हल करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है x का घन जमा 3x स्क्वायर जमा 3x जमा 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहला भाग इसमें बोला गया है कि x प्लस 1 से इसको भाग करने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे, एक दूसरी विधि भी है उससे भी देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, px मान लेते हैं px बराबर है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जिससे भाग देना है वो है x प्लस 1, उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखने पर यह आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि 1 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1। अब शेषफल प्रमेय के अनुसार px बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल प्रमेय द्वारा हम शेषफल जो ज्ञात करेंगे वो होगा p माइनस 1, क्योंकि x का मान हम कितना रखेंगे यहाँ पर, नफी 1 के बराबर। तो इस बहुपद में x के स्थान पर अगर हम नफी 1 रखते हैं तो ये बन जाता है नफी 1 का घन, x का घन है तो यहाँ ये बन जाएगा नफी 1 का घन जमा 3 गुणा नफी 1 का वर्ग, 3 गुणा नफी 1 का वर्ग 3x स्क्वायर था, यहाँ 3x है तो 3 गुणा x के स्थान पर नफी 1 जमा 1। इस प्रकार हम शेषफल प्राप्त करते हैं। वो कितना आता है, नफी 1 का घन मतलब नफी 1 गुणा नफी 1 गुणा नफी 1, 3 बार गुणा माइनस की, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस, माइनस 1 एकम 1 गुणा 1 फिर से 1, तो नफी 1 आ जाता है नफी 1 का घन। फिर 3 गुणा नफी 1 का वर्ग, 3 गुणा नफी 1 का वर्ग, नफी 1 का वर्ग हुआ नफी 1 गुणा नफी 1, तो 3 गुणा नफी 1 का वर्ग है तो ये बन जाता है 3 गुणा माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो जाता है प्लस का 1, 3 गुणा 1 बन जाएगा। क्यों,
क्योंकि -1 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 3 इंटू 1 ये 3 आ गया दूसरे नंबर पर। और तीसरी जो इसमें टर्म थी उसमें जब x का मान हमने नफी 1 रखा तो ये बन जाता है 3 इंटू -1 -3, 3 की नफी 1 से गुणा नफी 3 जमा 1। अब यहाँ +3 से -3 कैंसिल होगा और नफी 1 से जमा 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। इसलिए यहाँ पर शेषफल जो है 0 प्राप्त हो गया। अर्थात px को जब हम x जमा 1 से भाग करते हैं तो हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। इसको एक अल्टरनेट मेथड है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे है ये देखते हैं कि x जमा 1 से हम किसको भाग करते हैं, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को जब भाग करेंगे तो यहाँ हम प्राप्त करते हैं x² प्लस 2x प्लस 1। भागफल जो आएगा हमारा वही x² प्लस 2x प्लस 1, लेकिन जो शेषफल होगा 0 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे से भागफल नहीं पूछा है तो हम शेषफल प्रमेय का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जब x प्लस 1 से हम भाग कर रहे हैं, किसको x प्लस 1 से भाग कर रहे हैं x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ हम देखेंगे जो सबसे बड़ी घात वाली टर्म है इसमें भाज्य में सबसे बड़ी घात वाली टर्म है x³ और भाजक जिससे हम भाग कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी घात वाली टर्म है x, जिसमें x की घात 1 है। तो हम सबसे पहले x³ को ही x से भाग करते हैं तो यह आ जाता है x²। कैसे, x³ मतलब x गुणा x और नीचे x से जब हम भाग करते हैं तो x की घात 2 आई, तो x की घात 2 हम भागफल वाले सेक्शन में यहां लिखते हैं x की घात 2। तो उससे फिर हमने x जमा 1 पूरे को गुणा करनी है, x² से x जमा 1 पूरे को गुणा करनी है। तो x² गुणा x हो गया x³, फिर x² गुणा x से होगी गुणा तो x³ बना, x² गुणा 1 x² ही रहेगा। तो हमने लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी है, x³ के नीचे x³, x² वाली टर्म के नीचे x² वाली टर्म। फिर हम क्या करते हैं, घटाते हैं, नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हुए, x³ से x³ कैंसिल हुआ, इधर 3x² माइनस x², इधर बचता है 2x² प्लस 3x उतारा आगे से प्लस 1 को भी उतारा। अब यहां हम देखते हैं कि सबसे बड़ी घात वाली जो टर्म है वो है इसमें 2x²। अब इसको भाग करना है हमने किससे, x से, तो 2x² को लिखते हैं हम 2 इंटू x डिवाइडेड बाई x, x से x कैंसिल हुआ, बचा 2 इंटू x जो कि 2x होता है, जिसको हम भागफल वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। अब इस 2x की गुणा केवल x से नहीं होगी, 2x की गुणा जो होगी वो होगी x प्लस 1 पूरे से। तो 2x इंटू x प्लस 1, 2x की पहले x से गुणा, यहां पर जो वितरण गुण है उसका प्रयोग कर सकते हैं हम, 2x इंटू x बन गया 2x² प्लस 2x इंटू 1 2x, तो ये आ गया 2x को तो हमने यहां लिखा है, उसकी गुणा अब इन दोनों से होगी 2x इंटू x प्लस 1, तो 2x इंटू x प्लस 1 आ गया 2x² प्लस 2x, उसको हम लाइक टर्म्स के नीचे यहाँ लाइक टर्म्स लिखेंगे। तो इस प्रकार 2x², फिर हम साइन चेंज करते हैं नीचे वाली टर्म्स के, तो यहाँ प्लस 2x² ऊपर था माइनस 2x² हो गया, साइन चेंज करने के बाद एक कैंसिल हुए, और 3x माइनस 2x बच जाता है x प्लस 1 को उतारा x प्लस 1। अब x प्लस 1 से ही हम भाग कर रहे हैं तो x प्लस 1 गुणा 1, तो यहाँ प्लस 1 होगा, यहाँ भागफल वाले सेक्शन में प्लस 1 से गुणा करेंगे x प्लस 1 की, तो प्लस 1 गुणा x 1x, 1 गुणा 1 1। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं और नीचे वाली संख्या का साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस माइनस ये कैंसिल हुए, तो यहाँ शेषफल आ जाता है 0। तो इस विधि से भी हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल शेषफल पूछा गया था, इसलिए हम शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में पूछा है कि x बराबर है x नफी 1/2 से बहुपद को भाग करना है, तो हम यहां पर x नफी 1/2 0 रख देते हैं, तो यहां से आ जाता है x का मान 1/2।
तो शेषफल प्रमेय के अनुसार अगर पी एक्स को बराबर है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 1/2 से हम भाग देते हैं, तो यहाँ x के स्थान पर हम बहुपद में 1/2 रखते हैं x के स्थान पर, तो ये बन जाता है p1/2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब है मतलब 1/2 का क्यूब प्लस 3x² है 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो p1/2 जो वैल्यू आएगी इसकी आ जाएगी 1/2 का क्यूब 1 का क्यूब 1 इंटू 1 1 इंटू 1 मतलब 3 बार 1 की गुणा, ये बन जाता है 1 और 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, ये बन जाएगा 8 2 का घन 8। इसी प्रकार ये बन जाता है 1/8 यहाँ पर। अब इधर 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 3 की गुणा करेंगे हम 1/2 के वर्ग से, 3 गुणा 1/2 का वर्ग होता है 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 2 गुणा 2 2 बार गुणा, तो 3 गुणा 1/4 ये बन जाता है 3/4 और आगे 3 गुणा 1/2 3/2 जमा 1। अब यहाँ हम इन टर्म्स को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हम p 1/2 प्राप्त करते हैं जो कि इसका शेषफल होगा। तो यहाँ कैसे जोड़ेंगे हम ऊपर जो दी गई संख्याएं इनके एलसीएम जो भिन्ने हैं इनके हरों के एलसीएम लेते हैं 8 4 2 और 1, यहाँ इसका हर 1 है, तो यहाँ जो एलसीएम आएगा क्योंकि ये सारी संख्याएं एक दूसरे में के 2 के गुणज हैं 4 4 का गुणज 8 इस तरह से, तो यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या होगी यही इन सभी का एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। 2 के मल्टीपल्स हैं 2 4 6 8 इस प्रकार, 4 के मल्टीपल 4 8 12, 8 के मल्टीपल्स 8 16, तो इनमें सबसे छोटा जो कॉमन है क्योंकि 8 सभी के मल्टीपल्स में आ रहा है, 1 के मल्टीपल्स में भी आएगा 8 एकम 8, तो इसलिए 8 जो सबसे छोटा मल्टीपल है कॉमन मल्टीपल इनमें मतलब सभी में जो आ रहा है वो 8 है, इसलिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ 8। अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पहली जो भिन्न है 1/8, इस 8 से इसके हर से इस एलसीएम को 8 को भाग करते हैं, 1 आता है उसके ऊपर 1 को गुणा कर देते हैं 1 एकम 1। इसी प्रकार अब हम 4 से इस 8 को भाग करते हैं, 2 आता है 2 के ऊपर 3 से गुणा कर देते हैं 2 3 6। इसी प्रकार 2 से, अब यहाँ 2 है, 2 से हम एलसीएम को 8 को भाग करते हैं, 4 आता है 4 के ऊपर 3 से गुणा कर देते हैं 4 3 12। इसी प्रकार यहाँ 1 है, 1 से 8 को भाग करते हैं 8 आता है 8 के ऊपर 1 से गुणा कर देते हैं 8 एकम 8, तो ये बन जाता है 1 जमा 6 जमा 12 जमा 8 जो कि 27 के बराबर आ जाता है 27/8। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ शेषफल जो है वो कितना है 27/8 है जब हम x माइनस 1/2 से इसको भाग करते हैं। अगला तीसरा भाग है जिसमें बोला गया है कि x से बहुपद को भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम x बराबर है 0 रख लेते हैं, px बराबर है x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को x से भाग देने पर शेषफल प्रमेय के अनुसार जब x हम 0 रख रहे हैं, x बराबर है 0 रखने पर तो यहाँ p0 आ जाएगा हमारे पास x क्यूब मतलब 0 का घन जमा 3 गुणा 0 का वर्ग जमा 3 गुणा 0 जमा 1 जो कि किसके बराबर हो जाता है 0 का घन 0 जमा 3 गुणा 0 का वर्ग 3 गुणा 0 जमा 3 गुणा 0 0 जमा 1 जो कि किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर। इसलिए यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त हुआ हमारे पास वो आ जाता है 1। अब अगला नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उसमें बोला गया है कि x प्लस पाई से अगर बहुपद को हम भाग करते हैं तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x प्लस पाई है तो x प्लस पाई बराबर है 0 रखते हैं, x प्लस पाई बराबर है 0 रखने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर है नफी पाई। तो इससे हम इसको भाग करते हैं तो शेषफल जो आएगा शेषफल प्रमेय के अनुसार px है x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसको x प्लस पाई से भाग करने पर शेषफल हमारे पास आएगा p माइनस पाई इज इक्वल टू, अब x के स्थान पर माइनस पाई रखते हैं तो ये बन जाएगा p माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई
इधर भी x के स्थान पर माइनस पाई पुट कर रहे हैं प्लस 1। वैसे ही तो माइनस पाई का क्यूब जो बनता है वो बनता है माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर, माइनस पाई का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 बार गुना है तो ये प्लस में आएगा 3 पाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 3 पाई प्लस 1। तो आप देख रहे हैं कि जो शेषफल है वो आ जाता है हमारे पास माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई। तो इस प्रकार अब हम इसका लास्ट भाग, प्रश्न नंबर 1 का जो लास्ट भाग है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें बोला गया है कि x जमा 5/2 से बहुपद को भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। x जमा 2/5 को हम 0 रख लेते हैं, तो x जमा 2/5 को यहाँ 5 जमा 2x से जब इसको हम भाग करते हैं तो x किसके बराबर आ जाता है, नफी 5/2। तो इस मान को हम वहां बहुपद में अगर भरते हैं x का तो हम शेषफल ज्ञात कर लेंगे। कैसे? शेषफल प्रमेय के अनुसार px बराबर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को 5 प्लस 2x से भाग देने पर शेषफल आ जाएगा हमारे पास, x के स्थान पर कितना रखेंगे, नफी 5/2। तो यहाँ नफी 5/2 p माइनस 5/2 बराबर है माइनस 5/2 का घन जमा 3 इंटू माइनस 5/2 का वर्ग जमा 3 गुणा नफी 5/2 जमा 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो p माइनस 5/2 जो है वो आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर, क्योंकि नफी 5/2 का घन है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा क्योंकि 3 बार गुणा हो रही है नफी 5/2। नफी 5/2 का घन मतलब नफी 5/2 गुणा नफी 5/2 गुणा नफी 5/2। तो यहाँ 5 5 25, 5 125 यहाँ आ गया, 2 दूने 4 दूने 8, और यहाँ माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस पहले हुआ प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, नफी 125/8 हो गया, प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर, तो माइनस 3 गुणा ये है नफी 5/2 का स्क्वायर, नफी 5/2 का स्क्वायर मतलब नफी 5/2 गुणा नफी 5/2। तो किसके बराबर होता है, 3 गुणा माइनस इंटू माइनस प्लस और 25 हो जाएगा, -5 गुणा -5 प्लस का 25 बटा 2 दूने 4, तो बन जाता है 75/4 जब इसको सॉल्व करेंगे हम। लेकिन 3 गुणा 25/4 हमने यहाँ लिख लिया है। अब उसके बाद 3 गुणा नफी 5/2, तो इसको सॉल्व करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 गुणा 5 15/2, नफी 15/2 जमा 1। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने पर आ रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो शेषफल है वो कितना आता है। शेषफल आएगा नफी 125, क्योंकि एलसीएम लेंगे हम, यहाँ एलसीएम जब लेते हैं हम 8 आएगा, 8 आएगा एलसीएम। यहाँ सभी हरों को हमने बराबर बनाना है, किसके बराबर, 8 के बराबर। पहले में 8 ही है तो 8 से 8 को भाग करेंगे, 1 आया, उसकी गुणा हम नफी 125 से करेंगे। फिर यहाँ 4 है, 4 से 8 को भाग करेंगे, 2 आया, 2 की हम ऊपर गुणा कर देंगे, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 25 150। नफी इधर 2 है, 2 से हम 8 को भाग करेंगे, इस 2 से 4 आया, 4 की हम नफी 15 से ऊपर गुणा कर देंगे, नफी 60 आ गया। इधर 1/1 है, मतलब 1 से हम 8 को भाग करेंगे, 8 आया, उस 8 के ऊपर 1 को गुणा कर देंगे, 8 एकम 8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास कितना, नफी 27/8। कैसे, अब इसको देखते हैं हम, नफी 125 जमा 150। अब ये विपरीत साइन वाले हैं पहले ही, ये घट जाएंगे और बड़ी संख्या का साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा +25, और +25 और प्लस के 8 और हैं इधर, +8, ये हो गए प्लस के 33। लेकिन -60 भी है, +33 -60 -60 +33। अब ये ध्यान रखना विपरीत साइन वाले हैं, घट जाएंगे, 10 में से 3 गए 7, और इधर 5 बचे हैं, 5 में से 3 गए 2।
तो ये बन जाएगा माइनस, लेकिन बड़ी संख्या का साइन लगेगा -27, -27/8। इसका अर्थ ये हुआ कि 27/8 ई इसका शेषफल है। आगे इसका प्रश्न नंबर 2 करेंगे हम। दूसरा प्रश्न है कि x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हम शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं। मान लेते हैं कि px बराबर x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a है। तो x माइनस a से हम भाग कर रहे हैं, उसको हम 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर a आ जाएगा। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार px बराबर x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa बराबर है a³ माइनस, क्योंकि अब हम x के स्थान पर यहाँ पर a रख रहे हैं तो यहाँ pa x के स्थान पर a आ जाएगा। pa बराबर है x³ था a³ माइनस a इंटू a² बन जाएगा यहाँ पर a इंटू a² प्लस 6x था 6 इंटू a माइनस a, तो a³ a आ जाएगा a³ माइनस फिर से a³ a गुणा a² मतलब a की घात 1 थी बाहर और a की घात 2 से उसको गुणा हो रही है तो a की घात 3 बन जाएगी, जमा 6 गुणा a 6 माइनस a, तो a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 6a माइनस a, मतलब a के इसमें से माइनस होगा, 6a में से 1a माइनस हो गया, कितना आ जाएगा 5a। इसलिए x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को जब हम x माइनस a से भाग करते हैं तो शेषफल आ जाता है हमारे पास 5a। अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न हल करने जा रहे हैं, जो कि तीसरा प्रश्न है। जांच कीजिए कि 7 जमा 3x 3x³ जमा 7x जमा 3x³ जमा 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसको हल करने के लिए हम देखते हैं कि 7 जमा 3x से जब इसको भाग करते हैं हम, अगर शेषफल 0 आ जाता है, शून्य प्राप्त हो जाता है, तो 7 जमा 3x px का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर 2 जो है 6 का गुणनखंड है तो 2 से 6 को भाग करने पर शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि 2 जो है 6 का गुणनखंड है। इसी प्रकार यहाँ पर हम इन बहुपदों में भी इसी प्रकार हल करते हैं। एक बहुपद को जब दूसरे बहुपद से भाग करते हैं, अगर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो जो भाजक है वो भाज्य का उसका गुणनखंड होगा, एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि px बराबर है 3x³ प्लस 7x और 7 प्लस 3x बराबर है 0 रखते हैं, क्योंकि 7 प्लस 3x से हम इसको भाग कर रहे हैं। तो यहाँ से x बराबर है नफी 7/3 आ जाएगा। शेषफल प्रमेय के अनुसार px बराबर है 3x³ प्लस 7x को 7 प्लस 3x से भाग देने पर शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल जो आएगा p माइनस 7/3, जो कि किसके बराबर होगा 3 इंटू माइनस 7/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 7/3, तो जो कि किसके बराबर होगा p माइनस 7/3 आ जाएगा 3 इंटू माइनस 7/3 का घन किसके बराबर होगा माइनस 7/3 इंटू माइनस 7/3 इंटू माइनस 7/3, और इधर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस, फिर से माइनस, जो उत्तर आएगा हमारा वो माइनस में ही आएगा। 7 7 49 गुणा 7 343 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, जो कि 3 3 9 3 27। तो यहाँ इसको हल करने पर ये आ जाता है 3 इंटू माइनस 7/3 का क्यूब जो है इसके बराबर हुआ, तो वहाँ लिख लिया, प्लस 7 इंटू माइनस 7/3 प्लस इंटू माइनस यहाँ होगा माइनस, और 7 7 49/3 इसको हल करने पर ये प्राप्त हो रहा है। तो जब इसको हम हल करेंगे आगे, तो 3 से यहाँ आप देख रहे हैं 27 कैंसिल हो जाएगा,
3 से 27 कैंसिल होगा, तो इधर बचेगा नफ़ी 343 बटा, जब इससे हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो नफ़ी 343 बटा 9, नफ़ी 49 बटा 3। अब इसको दोबारा हम हल करते हैं, यहाँ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आता है 9, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ 9 से 9 को भाग करते हैं, 1 आया, 1 से नफ़ी 343 को गुणा करते हैं, नफ़ी 343 ही रहेगा। यहाँ 3 से हम 9 को भाग करते हैं, एलसीएम को 3 आया, 3 से हम गुणा कर देंगे नफ़ी 49 को, नफ़ी 147 आएगा, जो कि किसके बराबर होता है, नफ़ी 343 नफ़ी 147 बराबर है, क्योंकि दोनों एक जैसे साइन वाले पूर्णांक हैं, नफ़ी 343 और नफ़ी 147, इसलिए हम इनको जोड़ देते हैं और जो कॉमन साइन है वो लगाते हैं उत्तर में, तो बनता है नफ़ी 490 बटा 9। तो जो कि हमारे पास शेषफल आ गया। इसलिए शेषफल जो है -490 बटा 9 प्राप्त हुआ, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका अर्थ है कि 7 जमा 3x 3x जमा 7x का गुणनखंड नहीं है।